डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी संगठन में फेरबदल और नए राष्ट्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति का सीएम धामी ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा उत्तराखंड को बहुत प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, एसआईआर प्रक्रिया में स्थानीयों के नाम हटाए जा रहे, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। चंपावत में बागवानी को मिली नई उड़ान। 50,000 से ज्यादा फलदार पौधों का हुआ रोपण और वितरण। फलदार पौधों से बढ़ेगा उत्पादन और किसानों की आय। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी की ओर से नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों के ऐलान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संगठन के लिए लगातार काम करने वाले सभी लोगों को इसमें जगह मिली है। एक बहुत ही व्यवस्थित और व्यवस्थित और बेहतरीन टीम बनाई गई है और निश्चित रूप से यह टीम पार्टी के संगठन और सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में शानदार काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमेशा उत्तराखंड को बहुत प्राथमिकता दी है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उसमें देश भर के बहुत ही अनुभवी और जमीन पर काम करने वाले संगठन में इनका बड़ा अनुभव है, उन सभी को जगह मिली है और बहुत संतुलित टीम बनाई है, बहुत अच्छी टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी को, संगठन को, सरकार की नीतियों को आम जन तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा। और उत्तराखंड की हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जिनको दायित्व मिले हैं, जिम्मेदारियाँ मिली हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रदेश में भी निश्चित रूप से इन 4 लोगों के टीम में आने से बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी। हमारे संगठन का बहुत विस्तार। मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर मसूरी में सियासत तेज हो गई है। सोमवार को मसूरी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने नाम हटाने के मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कई पीढ़ियों से मसूरी में रह रहे और यहीं जन्मे लोगों के नाम भी एसआईआर के तहत हटाने के लिए आपत्तियां लगाई जा रही हैं। कई मामलों में कथित आपत्तिकर्ता मौके पर नहीं मिल रहे हैं और उनके मोबाइल नंबर दिल्ली या उत्तराखंड से बाहर के हैं। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश या फिर चुनावी लाभ के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस ने कहा कि जिनके नाम हटाने पर आपत्ति लगी है, उनके पास मसूरी में वर्षों से रहने और मतदान करने के प्रमाण मिले हैं। बिना सत्यापन के नाम हटाना गलत होगा। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि सभी शिकायतों और आपत्तियों के नियमों के अनुसार जांच होगी। नाम हटाने की आपत्तियां करने वालों को मौके पर आकर आधार प्रमाणित करना होगा। देखिए, एसआईआर के नाम पर कई तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही है। पहले तो कागजों की मार जो है, कागज कई 87 से पहले के कागज लाओ, बैंक अकाउंट लाओ, पासपोर्ट लाओ। उस समय ना लोग बैंक के खाते खोलते थे, ना पासपोर्ट लोगों पे होते थे। तो इस तरह के कागज मांगे गए, स्कूल के मांगे। कई अनपढ़ लोग हैं जिनमें ना स्कूलों के हैं, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई बैंक अकाउंट है। तो इस तरह के लोगों को भी कई तरह की हमारे जो कांग्रेस की यहाँ की समिति है, नगर कांग्रेस समिति, वो आए थे। उन्होंने अपनी एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो फॉर्म 7 है उसकी सही से विधिवत निस्तारण हो और किसी का नाम ना छूटे। तो मैंने सभी को आश्वासन हमने यही दिया है कि हम सभी जितने भी फॉर्म 7 है उन जो भरे गए हैं उसमें बिल्कुल विधिवत सुनवाई होगी, निस्तारण होगा उनका बिल्कुल विधि अनुसार और किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये मैं फिर से पुनः आश्वासन पूरी मसूरी विधानसभा की जनता को देना चाहता हूँ। आप हमारी एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करें और अपने दस्तावेज हमें दे, हियरिंग में उपलब्ध उपस्थित होकर सुनवाई में हमारा सहयोग दें और मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम यहां पे नहीं छूटेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक
स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंपावत विकास खंड के ग्राम भंडार बोहरा में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई। शिविर में कुल 28 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडार बोहरा पहुंचकर ग्रामीणों की जांच की और जरूरत के अनुसार उपचार एवं दवाइयां उपलब्ध कराई। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को मौसम परिवर्तन के दौरान विशेष सावधानी बरतने, स्वच्छता का ध्यान रखने और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करते हुए समय पर चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए जागरूक किया। खास बात यह रही कि दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की टीम स्वयं उनके गांव तक पहुंची। शिविर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भावना जीना, एएनएम विमला जोशी एवं आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी कुंवर मौजूद रहे। स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों को आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवा गांव के द्वार की भावना के अनुरूप लोगों को उनके निकट ही जांच, उपचार और परामर्श की सुविधा मिल सके। चंपावत में वर्षाकालीन पौधारोपण अभियान के तहत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उद्यान विभाग ने जिले में 56,754 फलदार पौधों का रोपण और वितरण किया, जिसमें करीब 4,500 किसान सीधे लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री धामी के हरित उत्तराखंड संकल्प और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार आम, लीची, माल्टा, कलमी माल्टा, बीजू संतरा, कटहल, पपीता और शरीफा जैसे पौधे वितरित किए गए। पौधे गांव-गांव तक पहुंचाने में स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय संगठनों ने भी सहयोग किया। विभाग का लक्ष्य केवल पौधे बांटना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखकर फल उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय के नए अवसर तैयार करना है। पौधों की देखरेख के लिए उद्यान सचल दल, प्रभारी और कर्मचारी गांव का भ्रमण कर तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही पौध संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ा जा रहा है, ताकि जीवितता बेहतर रहे। विभाग के अनुसार पौध संरक्षण से आने वाले वर्षों में चंपावत में फल उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बागवानी को मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिलेगा। चंपावत के लोहाघाट उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा पखवाड़े के तहत 3 दिवसीय विशेष चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री धामी के सेवा, सुशासन और समर्पण संकल्प के तहत हुए शिविर में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आए 623 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का परीक्षण कर परामर्श और उपचार दिया गया। एक्सरे, पैथोलॉजी, शुगर और ब्लड प्रेशर जांच के साथ जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। महिलाओं के लिए ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की विशेष व्यवस्था रही। सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ सुविधाएं देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई थी। ऐसे शिविरों के जरिए समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने में सीएमएस डॉक्टर वीराज राठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी, सर्जन डॉक्टर हिमांशु पांडे, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा सहित अन्य डॉक्टरों, सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के अहम भूमिका निभाई। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुआ। चंपावत में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प के तहत टनकपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.30 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है।
मुख्यमंत्री धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प और पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 अगस्त को टनकपुर पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। क्षेत्र अधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टनकपुर चेतन सिंह रावत के निर्देशन में पुलिस टीम ने लेखराज राइस मिल की खाली भूमि के पास चेकिंग के दौरान राशिद नाम के व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12.30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी, नकबजनी और एनडीपीएस एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध थाना टनकपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंपावत पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अपने आसपास नशीले पदार्थों की तस्करी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। वहीं सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। चंपावत पुलिस का साफ संदेश है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। चंपावत में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चंपावत पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में लगातार चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 17 अगस्त 2026 को क्षेत्र अधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंपावत प्रीतम सिंह के नेतृत्व में चौकी चलती पुलिस ने झालाकुड़ी जाने वाले रास्ते पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से 52 टेट्रा पैक देसी मसालेदार शराब माल्टा बरामद हुई। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान 44 वर्षीय हरीश कुमार पुत्र लक्ष्मण राव निवासी टनकपुर जनपद चंपावत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली चंपावत में धारा 62 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। चंपावत पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टनकपुर में एक युवक को 4.86 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 16 अगस्त 2024 को क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने पर्यवेक्षण और कोतवाल चेतन सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्रीन गार्डन के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान जगदीश कुमार उर्फ जग्गा निवासी अंबेडकर नगर खच्चर पड़ाव टनकपुर की तलाशी में उससे 4.86 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जग्गा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ चोरी, शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई में उप निरीक्षक कुशल सिंह, हेड कांस्टेबल कमल कुमार और हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह की टीम शामिल रही। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए चंपावत के सेवा योजन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री धामी के विजन के तहत जिले के राजकीय विद्यालयों और तकनीकी संसाधनों में करियर मार्गदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों में करियर काउंसलिंग सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज बरदा खान और राजकीय इंटर कॉलेज कामाजिउला में काउंसलिंग सत्र हुए। इनमें 135 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उन्हें रोजगार पंजीयन, रोजगार प्रयाग पोर्टल, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना और स्किल प्रतियोगिता 2026 की जानकारी दी गई। टनकपुर के राजकीय महाविद्यालय, राजकीय ITI, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक में जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और राज्य
स्तरीय स्किल प्रतियोगिताओं के फायदे और आवेदन प्रक्रिया समझाएंगे। अभियान की खास बात यह रही कि छात्रों का मौके पर ही स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। जिला सेवायोजन अधिकारी आर के पंत ने बताया कि स्किल प्रतियोगिताओं से युवाओं को तकनीकी प्रतिभा निखारने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका मिलेगा। विभाग ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस बॉक्सिंग कुश्ती बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस के विभिन्न जनपदों और वाहिनियों के पुलिस कर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जवानों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने सभी खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण तब बना जब ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने भी पंचा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एसएसपी को खेलते देख जवानों का उत्साह दोगुना हो गया। अधिकारियों और जवानों के बीच खेल भावना का यह नजारा पूरे आयोजन का केंद्र रहा। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। रुड़की के पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना मेले के दौरान मंगलवार देर रात अजमेरी बाजार में भीषण आग लग गई। आग ज्वेलरी की 4 दुकानों में लगी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दरगाह साबिर पाक के सालाना मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसी दौरान मंगलवार रात अजमेरी बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की 3 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। फायर कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानों में रखा कीमती सामान पूरी तरह जल गया। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।